नमस्कार, मैं हूं प्रणय उपाध्याय और ईरान में हिजाब क्रांति के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन करेंगे। इस खबर का पंचनामा, किस तरीके से ईरान में चलेंगे हालात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निपुण सहगल। रेलवे का टिकट काउंटर बना अवैध वसूली का सेंटर, पूरी खबर दिखाएंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। पंजाब के बहरम पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई, पुलिस वालों के लाठी तंत्र का करेंगे पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। अमेरिका में हुआ बड़ा हादसा, आसमान में अंगारे का करेंगे पंचनामा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए पंचनामा की शुरुआत पीएफआई से जुड़ी खबर के साथ। एनआईए के एक्शन के खिलाफ आज पीएफआई के केरल बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। जुबां पर नारे और हाथ में पीएफआई का झंडा। केरल की कई सड़कों का आलम कुछ इसी तरह का रहा। दुकानों का सामान बिखरा पड़ा है। कुछ लोग दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बीच बचाव करती है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लेती है। केरल के कई इलाकों में पीएफआई समर्थकों का हंगामा लगातार जारी है। ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। केरल के कोझिकोड इलाके का भी यही हाल रहा। यहाँ भी पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। कल एनआईए ने देश भर में 11 राज्यों के पीएफआई ठिकानों पर शिकंजा कसा। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। एनआईए ने ये गिरफ्तारियां पीएफआई के आतंकवाद से लिंक होने को लेकर की हैं और इसी विरोध में पीएफआई देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो अब आपको दिखाते हैं कि पीएफआई ने जो बंद बुलाया, उस बंद में किस तरीके से हिंसा और दहशत की तस्वीरें सामने आई। ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चला रहा है। इस ड्राइवर को भी देख लीजिए, ये भी लाल रंग का हेलमेट पहनकर बस चला रहा है। दो बस ड्राइवर को हेलमेट लगाकर बस चलाते देखकर हैरान ना हो। ना तो ट्रैफिक का कोई नया नियम आया है और ना ही बिना हेलमेट बस चलाने पर चालान कटने वाला है। यह हेलमेट चालान नहीं बल्कि जान बचाने के लिए पहना गया है। केरल में पीएफआई की तरफ से बुलाए बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई। कई जगहों पर सरकारी बसें तो कई जगहों पर दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तिरुवनंतपुरम कोझिकोड में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों पर हमला कर शीशे तोड़ दिए, इसलिए कहीं रास्ते में हमला ना हो जाए। कई जगहों पर बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाते नजर आए। ये तस्वीरें कोच्चि के अलुवा की हैं और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और उधर ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन के चलते लगातार तनाव बना हुआ है। एक महिला पुलिस की गाड़ी पर चढ़ी हुई है। चिल्ला कर कह रही है, हमें इस्लामिक देश नहीं चाहिए। ये ईरान प्रशासन के खिलाफ वहां की महिलाओं की हुंकार है। ईरान में एंटी हिजाब आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे प्रदर्शनकारी पुलिस की ही गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगा रहे हैं। ईरान प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। प्रदर्शनकारियों को घर में घुसकर पकड़ा जा रहा है। तस्वीर में ईरान पुलिस एक प्रदर्शनकारी के घर में तोड़फोड़ कर अंदर जाते दिख रहे हैं। एंटी हिजाब की ये गूंज तब उठी जब 22 साल की अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी को हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ईरान के बाद अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। आसमान में विमान और विमान से निकलती चिंगारी। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसने दांतों तले अंगुली दबा ली है। हवा में विमान से चिंगारी निकलने की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो अनहोनी की आशंका से खौफजदा हो गया। विमान से निकल रही ये चिंगारी जमीन तक पहुंच रही थी। तस्वीरें विमान बोइंग 777-200 की हैं, जो M787 UA के नाम से रजिस्टर्ड हैं। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड एयरलाइंस न्यू जर्सी के नेवार्क से ब्राजील के साओ पाउलो जा रहा था और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी तो तकनीकी खराबी के कारण विमान से चिंगारी निकलने लगी, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर होल्डिंग पैटर्न को अपनाया और विमान का फ्यूल खत्म करने के लिए
अटलांटिक महासागर के कई चक्कर लगाए ताकि अगर क्रैश लैंडिंग हो तो बड़ा हादसा न हो पाए। हालांकि 1.5 घंटे के बाद नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई और सभी यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया। तस्वीरें दुनिया भर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखिए, कंबोडिया में हुए नाव हादसे में चीन के 23 नागरिक अब भी लापता है। नाव का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। लोग जान बचाने के लिए नाव के अगले हिस्से में खड़े हैं। कई लोग पानी में जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। जिस नाव से ये वीडियो बनाया जा रहा है उससे लोगों को बचाने के लिए लाइफ जैकेट पानी में फेंकी जा रही है। ये तस्वीरें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया के समंदर की हैं, जहां चीनी नागरिकों से भरी एक नाव डूब गई। हादसे में 18 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 23 लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं लग पाया है। कंबोडिया में मछली कारोबार को लेकर चीन से अवैध घुसपैठ की घटनाएं हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। कंबोडिया पुलिस के मुताबिक अभी साफ नहीं है कि ये लोग किस मकसद से आ रहे थे। पूरी घटना में शामिल कंबोडिया के 2 नाविकों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद एक बार फिर देश की खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पालतू कुत्ते के गाय पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। कुत्ते ने गाय को अपने जबड़े से जोर से जकड़ रखा है। कुत्ते की पकड़ से छूटने के लिए गाय छटपटा रही है। पास खड़े 2 लोग गाय को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक के हाथ में बड़ा सा डंडा भी है। गाय और कुत्ते की इस खींचतान के बीच युवक कुत्ते को पीट रहा है, लेकिन कुत्ता गाय को छोड़ ही नहीं रहा। पास ही पड़ी छोटी सी रॉड उठाकर कुत्ते को पीटा जाता है, लेकिन सब बेअसर। 3 लोग मिलकर भी गाय को कुत्ते से नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ऊपर से वीडियो बना रहे लोग पानी में ले जाने के लिए कहते हैं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से गाय को कुत्ते से छुड़ा लिया जाता है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पालतू पिटबुल कुत्ते के हमले के बाद प्रशासन एक्शन में है। नगर निगम की टीम ने कुत्ते के मालिक के घर से 2 और कुत्तों को जब्त किया है। नगर निगम ने कुत्ते के मालिक से रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के कागजात मांगे हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां बिहार के हाजीपुर में बाइक चोर की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मार मार की आवाजों के बीच भीड़ युवक की बेरहमी से पिटाई कर रही है। कोई थप्पड़ चला रहा है तो कोई मुक्का। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां महुआ थाना क्षेत्र में भीड़ ने इस बाइक चोर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने युवक को बाइक चोरी करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद युवक खुद को शराबी बताकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन गुस्साई भीड़ ने तो मौका मिलते ही सारा गुस्सा इस चोर पर उतार दिया। भीड़ ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसी बीच घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर भीड़ से इस बाइक चोर की जान बचाई। पुलिस ने इलाज के बाद युवक को बाइक चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार भीड़ तंत्र के कहर की ऐसी तस्वीरें बार बार क्यों सामने आती है? क्या गुस्साई भीड़ का ये हिंसक रवैया जायज है? अगली खबर भी बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में ग्रेजुएशन के नतीजों के लिए भी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पर पुलिस वालों के पैर पकड़कर छात्र राज्यपाल से मिलने देने की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जहां मगध यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरकर राज्यपाल से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। क्या हुआ? दरअसल मगध यूनिवर्सिटी का पिछले 3 साल का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिससे हजारों छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसी को लेकर छात्र राजभवन का घेराव करने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए छात्रों को रोका, तो छात्रों ने सड़क पर ही पुलिस वालों और अधिकारियों के पैर पकड़ लिए। कुछ छात्र तो अपना दर्द बताते बताते पुलिस वालों के सामने रोने भी लगे। लेकिन जब पुलिस वालों ने इजाजत नहीं दी तो छात्र भड़क गए और फिर सड़क पर हंगामा करने लगे।
जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। पटना के बाद अब इलाहाबाद के छात्रों की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने आज अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। हाथ में कलश, मटकी लेकर सड़कों पर हुजूम चल रहा है। पेड़ पर मटकी बांधी जा रही है। सब कुछ पिंडदान की तरह हो रहा है। लेकिन ये क्या, यहां अर्थी ले जा रहे लोगों के पीछे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल ये सारी तस्वीरें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की हैं, जो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन के 18वें दिन आज छात्रों ने पिंडदान और सामूहिक तौर पर मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। छात्रों के आंदोलन की वजह से आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 135वें स्थापना दिवस पर कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। छात्र 4 गुना फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद के बाद अब बात पंजाब की, जहां मोहाली में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई करने वाले 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। सड़क पर पुलिस वाले दनादन लाठियां बरसा रहे हैं। युवक बार बार अपनी बात सुनने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। दरअसल हरविंदर नाम का युवक पार्क में बैठकर फोन पर वीडियो देख रहा था। वहीं सादे कपड़े में 2 पुलिस वाले हरप्रीत सिंह और सुपिंदर वीर सिंह बहस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरविंदर पर उनका वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए पूछताछ शुरू कर दिया। और जब लड़के के दोस्त बीच बचाव करने आए तो दोनों पुलिस वालों ने अपने साथियों को बुलाकर इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने 3 लोगों को न सिर्फ सड़क पर बल्कि थाने में ले जाकर हरविंदर की और भी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो मामले में आला अधिकारियों ने मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह और कांस्टेबल सुपिंदर वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। और पंजाब में ही खन्ना में सवारियों से ज्यादा पैसे मांगने वाले टिकट बुकिंग क्लर्क की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 लोग एक युवक के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। एक युवक के हाथ में डंडा भी है। वो बार बार युवक से फोन दिखाने के लिए कह रहा है। मामले को बढ़ता देखकर आसपास खड़े लोग बीच बचाव के लिए आते हैं, लेकिन गुस्से से तमतमाया युवक हाथापाई करने लगता है। पूरा मामला समझने के लिए आपको काउंटर की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से विवाद की शुरुआत हुई। ये इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये देखो टिकट मांग रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे रहे तो बदतमीजी कर रहे हैं। आरोप है कि टिकट बुकिंग क्लर्क हर यात्री से 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूल रहा था। एक यात्री ने इसका विरोध किया तो काउंटर से बाहर आकर उसके साथ हाथापाई करने लगा और जबरदस्ती वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। घटना के बाद से क्लर्क छुट्टी लेकर फरार है। आरोपी टिकट बुकिंग क्लर्क के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी। और पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के कटक की, जहां आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 30 से ज्यादा चांदी की ईंटें, 10 से ज्यादा चांदी के गहनों की पोटली और नोटों के बंडल। आबकारी विभाग के अधिकारी तलाशी में मिले चांदी की ईंटों और गहनों का तराजू पर वजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कागज में लिपटे नोटों के बंडल का हिसाब भी लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें ओडिशा के कटक की हैं, जहां आबकारी विभाग ने टोल नाके पर चेकिंग के दौरान 100 किलो चांदी और 10 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। इस जब्त चांदी की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने गंजम में गांजा तस्करी के शक में टोल नाके पर एक कार को तलाशी के लिए रोका और जब कार की तलाशी ली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। कार से लाखों के गहने और लाखों का कैश बरामद हुआ है। आबकारी विभाग गांजे की तस्करी को लेकर छापेमारी कर रहा था। आबकारी विभाग की जानकारी के मुताबिक गहने और नकदी से भरे इस कार को लेकर दिलीप मंडल और अतुल्य पाल नाम के 2 लोग ओडिशा से खड़गपुर जा रहे थे। दोनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। कटक के बाद कानपुर की बात। कानपुर में आमदनी बढ़ाने के लिए मेट्रो ने नया फॉर्मूला इजाद किया है।
मेट्रो कोच में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हैप्पी बर्थडे के साथ साथ अगर आसपास नजर डालें तो पाएंगे कि बर्थडे के लिए मेट्रो कोच को पूरा तैयार किया गया है। गुब्बारे और सिल्वर रंग की झालरों से मेट्रो को सजाया गया है। जहां अभिषेक यादव ने अपनी बेटी शानवी का 5वां जन्मदिन मेट्रो में मनाया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। सजे धजे कोच में जूही कॉलोनी में रहने वाली प्रतिभा त्रिपाठी के जन्मदिन का जश्न चल रहा है। तो वहीं शुक्लागंज के आदित्य सिंघानिया ने अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मेट्रो राइड का मजा लेते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, लेकिन चौंकिए मत, इसकी वजह समझ लीजिए। कानपुर में शुरू हुए पहले फेज के मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की कमी को देखते हुए मेट्रो रेल प्रशासन ने ये कदम उठाया है। इसके तहत आप मेट्रो को एक शुल्क देकर इसी तरह मेट्रो राइड के बीच अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर इसे यादगार बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर कानपुर मेट्रो के इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। खबर कोलकाता से है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए तैयार एक पंडाल सबको बहुत आकर्षित कर रहा है। रोशनी में नहाया वेटिकन सिटी का मशहूर सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च नजर आ रहा है। दीवारों पर मूर्तियां लगी हैं। मदर मेरी की तस्वीरें दीवार पर सजी हैं। गुंबद में भी वैसे ही तस्वीरें लगी हैं। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में मौजूद हैं। लेकिन ये वेटिकन सिटी नहीं बल्कि कोलकाता है। कोलकाता के श्री स्पोर्टिंग क्लब ने इस बार दुर्गा पूजा के लिए वेटिकन सिटी की थीम पर पंडाल तैयार किया है। बाहर से सेंट पीटर्स बेसिलिका नजर आ रहे पंडाल के अंदर जाते ही आपको मां दुर्गा के दर्शन हो जाएंगे। इस पंडाल को 100 से ज्यादा मजदूरों ने 2 महीने में तैयार किया है। पंचनामा में आज के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे इमरान की सियासत का केजरीवाल मॉडल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।